नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुट्ठी में पकड़ी हुई सूखी रेत की भांति जो निरंतर धीरे धीरे सरकता जा रहा है, वही संसार है। चाहे कोई इसमें कितना भी आसक्त हो जाए, चाहे कोई इसे कितना भी प्रेम कर ले, यह छूटता अवश्य है। और वास्तव में जो इस बात को जितना शीघ्र ग्रहण कर ले, उसे इस नश्वर संसार को छोड़ने में कष्ट उतना ही कम होता है। इसका नाम ही है मृत्युलोक। यहाँ जन्म के साथ ही मृत्यु भी निश्चित है। महत्व केवल इतना है कि आप जिए कैसे। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितना जिए। महत्व केवल इस बात का है कि आप जिए कैसे। आपका जीवन पशुवत केवल अपने लिए, अपनों के लिए रहा, या सार्वभौम समस्त प्राणी मात्र के लिए। इस मृत्युलोक में महत्ता दिव्य जीवी की है, दीर्घ जीवी की नहीं। 100 वर्ष की आयु तक जी लिए, संपूर्ण जीवन का विचार किया तो पाया कि जन्म से लेकर मृत्यु सैया तक की यात्रा बस खाने पीने सोने संग्रह करने में ही बीत गई। अनमोल मानव जीवन निरर्थक हो गया। न जाने किन पुण्य कर्मों से या परमात्मा की अकारण करुणा से प्राप्त हुआ था, पर हमने स्वयं ही इसे व्यर्थ कर दिया। अंग शिथिल पड़ गए, साधन अब संभव नहीं, तो फिर मुक्ति कैसे संभव है। किंतु उस परम पिता परमात्मा ने फिर भी एक ऐसा साधन मानव की मुक्ति के लिए बता दिया, जिसे अंत समय में यदि अपना लिया तो मुक्ति निश्चित है। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। जन्म लाभ पर पुंसाम मनते नारायण स्मृति, कि इस मानव जीवन के अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति हो आए। किंतु यह इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि जब जीवन पर्यंत नाम का अभ्यास किया ही नहीं, तो अंत समय में मुख से ईश्वर का नाम निकलेगा कैसे। विचार कीजिए, जीव तो अंतकाल में यमदूतों को देखकर मृत्यु भय से ही भयाक्रांत रहता है, फिर कहाँ उसे भगवान का नाम स्मरण होगा। अंत समय में नाम तभी निकल सकता है जब जीवन पर्यंत आपने नाम जप का अभ्यास किया हो। राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन व्यतीत हो गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का केवल 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ था। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा होने लगी। जंगल में सिंह व्याघ्र आदि जब बोलने लगे तो वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने के कारण उसे एक दीपक कहीं दूर दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोंपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए झोंपड़ी में ही एक ओर उसने मलमूत्र त्यागने का भी स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोंपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिए से अपनी झोंपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं। इस झोंपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं अब किसी को भी यहाँ रात्रि में ठहरने नहीं देता।
आपको भी इसमें मैं नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य ही खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, वह स्वयं राजा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही तो काटनी है। बहेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की जो दुर्गंध थी उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह वह उठा तो वही सब उसे परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से और कुछ दिन वहां ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित, तुम ही बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए वह झगड़ा करना क्या उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। श्री शुकदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो आप स्वयं ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका निरंतर भजन सुमिरन किया करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उसी राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही जन्म लेते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोंपड़ी की तरह उसे यहाँ की इस संसार की यह खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। यही हम सबकी स्थिति है। कोई भी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, किंतु जिसकी भी यहाँ अवधि पूर्ण होगी यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। स्वयं विचार कीजिए और अभय रहिए। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।